नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जैन धर्म से रिलेटेड मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे, उसके बाद के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। वो बिंदु कौन कौन से हैं, किन पे हमें चर्चा करनी है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। मुख्य रूप से हम जब देखेंगे तो जैन धर्म के परिचय के बारे में बताएंगे और उसके बाद हम तीर्थंकर वगैरह की चर्चा करेंगे और तीर्थंकर में भी ऋषभदेव और महावीर स्वामी की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे तो जैन धर्म के सिद्धांत हैं, सामाजिक संरचना है, जैन संगीति है और जैन साहित्य है। इतने पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। तो इसमें भी जब हम देखेंगे तो इसको हम 2 पार्ट मैंने बताया, वीडियो को हम बताएंगे। तो इस वीडियो में हम जब चर्चा करेंगे तो हम जैन धर्म का परिचय, तीर्थंकर और ऋषभदेव एवं महावीर स्वामी, इनका हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बाद के वीडियो में हम जब चर्चा करेंगे तो उसमें जैन धर्म के सिद्धांत, सामाजिक संरचना, जैन संगीति, जैन साहित्य, इन सब की हम चर्चा करेंगे। तो चूंकि मैं बता दूं, जो मैं बता रहा हूं इनको आप एक नोट कर रहे होंगे, उम्मीद करेंगे कि आप इसको नोट कर रहे होंगे। नोट करेंगे तो उसका फायदा ये रहेगा कि समझ लीजिए एशियंट हिस्ट्री आपकी तैयार होती रहेगी, क्योंकि जितनी चीज़ें मैंने बोर्ड पे लिखी है, अगर जो ये चीज़ आपने कॉपी पे बना लेंगे, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, इनको आप लिखते रहेंगे तो आपको पक्का है कि आपको एग्जाम में इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। लेकिन अगर जो आप इसको नोट नहीं करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप किताब वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी जो मतलब कि नहीं, जिनको नहीं पढ़ना है, वो भी फिर आप पढ़ लेंगे तो आपको फिर सीधी बात है कि ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और एग्जाम के टाइम पे आप रिवीजन वगैरह जल्दी कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी यही कि जो मैं बता रहा हूँ कि उनको आप नोट करते हुए चले, ताकि आपको रिवीजन भी जल्दी से हो सके। और चूँकि करीब मैंने 17-18 वीडियो इसके ऊपर में बना दिया है, तो उनको आप लोग देखिए और जो मैं ना सबको नोट कर लीजिए। जैसे मैं आज ये वीडियो बता रहा हूँ तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको नोट कीजिए, तो उसके पहले के जितने चैप्टर उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो जब बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। और जब विकल्प वगैरह आएगा तो आप उसको, पक्की अच्छी बात है कि आप उसको कर जरूर लेंगे। बाकी लिखने में आएगा तब भी आप लिख लेंगे। तो ज़रूरी यही कि आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। याद करेंगे तो इसको फ़ायदा अच्छे से मिलेगा। और नोट करेंगे तो अपने आप याद भी होता रहेगा। तो और किसी के नोट्स वगैरह के चक्कर मत पड़िए कि PDF फाइल वगैरह, उससे कुछ होगा नहीं जब तक आप, क्योंकि जब आप अपने हाथों से लिखते हैं तो वो चीज़ें आपको जल्दी याद हो जाती हैं। और चूंकि लिखना पढ़ना दोनों एक साथ की क्रिया है, जब तक लिख के पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से जल्दी याद भी हो जाएगा। तो ये देखते हैं जैन धर्म। चूंकि मैंने बताया कि इन टॉपिकों पे हम चर्चा करेंगे, जिनमें से जो 3 टॉपिक हैं जिनको हम आज इस वीडियो में बताएंगे, बाकी के वीडियो में इन 4 टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। और काफ़ी सभी परीक्षा में प्रश्न जो भी आते हैं सब आपको इससे मिल जाएंगे। तो ये देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म जो बात करें तो जिन शब्द से बना है। जिन का मतलब होता है विजेता। विजेता अर्थात कौन से विजेता, अर्थात जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, दुख क्लेश इन सब से, कह सकते हैं सभी चीज़ों से जब लोग जीत लेते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, विजेता बोलते हैं। तो इंद्रियों पर विजय वगैरह प्राप्त कर लिया तो उनको क्या बोला गया, विजेता बोला गया। जिनके भी अन्य नाम जो हम देखते हैं वो तीर्थंकर में देखने को मिलता है। तो तीर्थंकर का मतलब है घाट बनाने वाला, अर्थात संसार के महासागर को पार लगाने वाला। अर्थात जो संसार के महासागर हैं, इनको जो कह सकते हैं जो बंधन रहित है, बंधन इनसे इनको पार लगाने वाला, इस सुख दुख में संसार में एक बेड़े से पार लगाने वाले को हम क्या बोलते हैं, तीर्थंकर बोलते हैं। तो घाट बनाने वाले। ये संसार के महासागर का मतलब ये नहीं कि मतलब ये आप प्रशांत महासागर और अटलांटिक, इनको नहीं, मतलब कि संसार रूपी सागर को पार लगाना। तो इसमें तीर्थंकरों की बात हम जो करेंगे तो तीर्थंकर 24 हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लें जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। इन्हीं का अन्य नाम आदिनाथ है। इन्हीं को केसरिया नाथ भी कहते हैं। 3 नाम देखने को मिलते हैं, ऋषभदेव, आदिनाथ, केसरिया नाथ। और पुराणों में इन्हें विष्णु का अवतार भी कहा गया है। तो किसको कहा गया है, ऋषभदेव को कहा गया है। अब चूंकि मैंने बताया 24 तीर्थंकर वे संस्थापक हैं ऋषभदेव, तो 24 तीर्थंकों में लगभग शुरुआत के जो 22 हैं उनकी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं होती। बहुत सी जानकारियां उनके बारे में नहीं मिल पाती हैं, इसलिए उनको हम उनको कह सकते हैं इतिहास के निर्माण में ज़्यादा योगदान ऐतिहासिक सिद्ध नहीं होते हैं। और बाकी के जो है इनकी ऐतिहासिकता प्रमाणित है, जो है 23 और 24 नंबर के, उनकी ऐतिहासिकता सिद्ध है, अर्थात पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की ऐतिहासिकता सिद्ध होगी। और इनके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे भी, इन्हीं को आपको ज़्यादा जानना है। बाकी इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले 1 से 22 तीर्थंकर है, सबको तो आप याद नहीं कर पाएंगे। तीर्थंकर के नाम वगैरह आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जरूरी है कि तीर्थंकर पूछा जाता है, उनके प्रतीक चिन्हों से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे कि कौन से तीर्थंकर का कौन सा प्रतीक चिन्ह है।
तो उनको आप लोग जानिए, क्योंकि इनसे परीक्षा में प्रश्न आते भी हैं। तो शुरुआत के 5 जान लीजिए, अंत के 5 जान लीजिए, एक बीच का और है उसको जान लीजिए, मतलब टोटल कितने 11 हैं, उनको जान लीजिए। वो इन्हीं से घुमा घुमा के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह। तो तीर्थंकर की बात करेंगे तो ऋषभ देव के प्रतीक चिन्ह वृषभ है, अर्थात बैल है या सांड कह लीजिए। और अजीत नाथ है, इनका तीर्थंकर, इन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह हाथी है। तो ऋषभ देव का वृषभ, अजीत नाथ का हाथी, संभव नाथ का अश्व मतलब घोड़ा, अभिनंदन का बंदर, सुमित नाथ का क्रोंच या सारस, जिसको नहीं बोलते, जो उत्तर प्रदेश का राज्य की पक्षी भी है सारस, तो क्रोंच है। इसमें एक बीच में नाम और आता है, तो वो शांतिनाथ है। एक बार मैंने देखा परीक्षा में कहीं पूछा गया शांतिनाथ, तो शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह हिरण है। तो याद रखिएगा हिरण, या मृग बोल सकते हैं, हिरण है प्रतीक चिन्ह, क्या है, हिरण है शांतिनाथ। और उसके बाद हम 5 हैं, 16 नंबर पे शांतिनाथ है। इसके बाद हम आएंगे 19 पे। 19 पे है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह कलश है। अभी हम आगे जब बात करेंगे तो श्वेतांबर और दिगंबर में इनके स्त्री या पुरुष होने को लेकर के मतभेद भी है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो फिर उसके बाद हम 20वें नंबर पर देखेंगे मुनि सुव्रत हैं। इनका देखेंगे तो कुर्म है या कछुआ है। तो दोनों में से कुछ भी पूछा जाए, कुर्म पूछ लिया जाए या कछुआ पूछ लिया जाए, तो आप लोगों को अपने हिसाब से उत्तर देना। कुर्म या कछुआ एक ही है, तो आपको बताना क्या है कि कुर्म है या कछुआ, जो भी ऑप्शन में उसके आपसे आपको लगा देना है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो नमीनाथ। तो नमीनाथ की बात करेंगे तो इनका नीला कमल है, या नीलोत्पल दे दे, तो नीलोत्पल दे दे या नीला कमल दे दे, तो कौन होंगे, वो होंगे नमीनाथ। फिर नेमीनाथ है, अरिष्ट नेमी इनको बोलते हैं, तो इनका है शंख है। फिर है पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ का सर्प है, पार्श्वनाथ क्या क्या है, सर्प है। फिर आ जाए फड़धर, आ जाए मतलब फड़धर मतलब सांप, फड़ को धारण करने वाला, तो सांप फड़धर पूछे तब भी वही है, तो याद रखिएगा फड़धर या सर्प। फिर महावीर स्वामी का सिंह है। तो इतने सारे हैं जिनको आपको याद रखना है। परीक्षा में कभी कदार हो सकता है मिलाने के लिए जो प्रश्न आ जाते हैं कि पूछ लिया जाए, एक तरफ दे दिया गया कि तीर्थंकर, दूसरी तरफ दे दिया गया प्रतीक चिन्ह, कौन से तीर्थंकर का कौन सा प्रतीक चिन्ह है, तो आप लोग उसको कैसे करेंगे। तो अगर जब आप उसको पढ़े रहेंगे तो आप लोग कर लेंगे। बाकी आप इनको अपने हिसाब से याद भी कर लीजिए। शुरुआत के 3 और अंत के 3 तो बिल्कुल आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न इससे पूछा भी जाएगा। और मल्लीनाथ का कलश, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इनका ऊपर विवाद भी है थोड़ा सा, तो इनका भी हम आगे चर्चा करेंगे, क्या विवाद है उसके बारे में। तो दोनों लोगों के मतों के बीच में विवाद का कारण की भी हम चर्चा आगे हम करेंगे, क्यों विवाद है दोनों लोगों के बीच में, मतलब दोनों संप्रदाय, मतलब श्वेतांबर और दिगंबर दोनों में मतभेद है। अब चूंकि मैंने बताया है कि हमें मुख्य रूप से पढ़ना है पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी को, तो आइए देखते हैं महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ के बारे में कुछ जानकारी हम आपको बताते हैं। तो आइए देखते हैं, पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ के पिता का नाम, संबंध इनका अब देखेंगे तो कहाँ से, वाराणसी के आसपास है, वाराणसी से ही। तो पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन है, जो काशी नरेश हैं। माता का नाम वामा है और पत्नी का नाम प्रभावती है। तो याद रखिएगा, माता का नाम वामा, पत्नी का नाम प्रभावती, पिता का नाम अश्वसेन। इन्होंने संवेद पर्वत पर कैवल्य की प्राप्ति की थी। करीब 84 दिनों तक इन्होंने घोर तपस्या की, कठिन परिश्रम किया, उसमें इन्होंने क्या मिला, इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ का मतलब यही है कि सांसारिक बंधन से मुक्त हो गए, इनको बोला गया निर्ग्रंथ। तो इनको ये निर्ग्रंथ कहलाए, और उनके अनुयायी जो थे उनका अनुकरण करने वाले निर्ग्रंथी कहलाए। तो याद रखिएगा, जब ये निर्ग्रंथ कहलाए, सांसारिक बंधन से मुक्त हो गए और केवल की प्राप्ति हुई, तो इनको पुरुषदिनी भी बोलते हैं, पुरुषदिनी भी इनको बोला जाता है। फिर इनके बात करेंगे, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनके अनुयायी भी होंगे। तो अनुयायी में देखेंगे तो इनके प्रथम अनुयायी कौन देखने को मिलते हैं, तो इनकी माता है वामा और इनकी पत्नी है वो इनकी अर्थात प्रभावती, और इनकी माता वामा इनकी प्रथम अनुयायी थी। और इनका प्रतीक चिन्ह जो सर्प बताया गया, कहते हैं कि जब ये तपस्या करने गए थे, अर्थात जब कैवल्य की प्राप्ति के लिए संवेद पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, उस टाइम पे किसी असुर ने आक्रमण किया था, तो एक सर्प ने इनकी माता की जान बचाई थी, तो इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। खैर वो ज़्यादा नहीं जानना है आपको। फिर अब हम देखेंगे तो इन्होंने क्या किया था, चतुर्याम या चतुर्व्रत शिक्षा, अर्थात तो इन्होंने बताया था कौन कौन सी बातें हैं जिनको हम देखेंगे आगे में, यही जो बन जाएंगे वो पंचव्रत बन जाएंगे। तो चतुर्व्रत क्या है और पंचव्रत क्या है, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो चतुर्व्रत या चतुर्याम में कौन कौन शामिल है, इनमें अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है। इसमें आगे चल करके महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, पंचव्रत बन जाता है।
अर्थ क्या है, अर्थ की बात करेंगे, हिंसा मत कीजिए, सत्य बोलिए, अस्ते मतलब चोरी मत कीजिए, और अपरिग्रह मतलब कि ज़्यादा संग्रह मत कीजिए, और ब्रह्मचर्य जीवन जिए। तो इन सब बातें इसमें कहेंगे ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और इन्होंने अपने मतलब धर्म को प्रचार करने के लिए कहें कि 4 गढ़ों की या संघों की स्थापना की, और वहाँ पर क्या क्या गणधर की नियुक्ति ये करते हैं। तो इतनी बातें आपको जानना है पार्श्वनाथ के बारे में। अर्थात अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे तो वो महावीर स्वामी की चर्चा की जाएगी। तो महावीर स्वामी की चर्चा जब हम करेंगे तो आइए देखते हैं कौन कौन सी बातें आपको जाननी है, परीक्षा में इनसे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला या विधेय दत्ता, पिता का नाम सिद्धार्थ, और ये वज्जी संघ के ज्ञातक के, क्योंकि मैंने कहा वज्जी संघ में कई सारे क्या थे, छोटे छोटे गढ़ थे, तो उन्हीं में ज्ञातक के गढ़ हैं, उसी के ये प्रधान थे। और इनकी जो माता थी त्रिशला, वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, मैंने बताया था इससे पहले आपको, और चेटक की बहन थी, और चेटक की ही पुत्री जिसका नाम है चेलना, जिसका विवाह किसके, बिंबिसार के साथ होता है। तो वो मैंने आपको बताया था, आप लोग समझिएगा उसको। तो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन है, उनसे त्रिशला से है, और वो इनकी माता थी। इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम या कुंडलग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम या कुंडलग्राम। तिथियों में अंतर है, कई जगहों पे अलग अलग तिथियां दी हुई हैं। एक जगह दिया हुआ है कि 540 BC में इनका जन्म हुआ, एक जगह 599 मिलता है। सर्वसम्मत रूप से हम 540 को लेंगे, 540 को सही मानेंगे, 540 BC में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम इनका वर्धमान था। कहते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके जो इनका राज्य था उनमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं समृद्धि हुई, इसलिए इनका नाम वर्धमान रखा गया। और इनके भाई है जिनका नाम है नंदीवर्धन, और इनकी बहन है जिनका नाम है सुदर्शना। तो बहन का नाम है नंदीवर्धन और भाई का नाम है नंदीवर्धन, और बहन का नाम है सुदर्शना। सुदर्शना का पुत्र है जमाली, और वर्धमान का पुत्र मतलब कि अर्थात जो महावीर स्वामी, इनके पुत्र का नाम है, पुत्री का नाम है प्रियदर्शना या अरुणोस्या भी बोलते हैं। देखिए अर्थात महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना, और इनकी बहन है सुदर्शना, इनकी पुत्री का नाम क्या है, जमाली है। तो जमाली इनका क्या लगेगा, इनका लगेगा भांजा। तो आगे चल करके प्रियदर्शना की शादी जमाली से हो जाती है, तो महावीर स्वामी का जो दामाद और इनका कह सकते हैं इनका जो भांजा है वो दोनों एक ही हो जाते हैं। तो याद रखिएगा वर्धमान का जो दामाद है वो कौन है, जमाली है, याद रखिएगा। तो जमाली, आगे चल करके जमाली को लेकर के विरोध होगा, मतलब कह सकते हैं मतों में अंतर होगा, तो कह सकते हैं कि वो विरोध भी हो जाता है दोनों लोगों के बीच में, अर्थात मतभेद होता है। 30 वर्ष से की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग में इन्होंने अपने भाई से परमिशन लिया, अर्थात भाई को बताया कि हमें घर छोड़ के जा रहे हैं। 12 वर्ष की तपस्या किया, और जब तपस्या किया तो ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी और जो बराकर नदी वो उसके संगम के पास में, तो ऋजुपालिका या इसका दूसरा नाम अज्जुवालिया नदी के तट पर और जृंभिक गांव में साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। वैशाल शुक्ल त्रयोदशी को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप पहली बात तो पूछ लिया जाए, ऋजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ, सही बात है। जृंभिक गांव में प्राप्त हुआ, सही बात है। साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ, सही बात है। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को ज्ञान प्राप्ति हुई, सही बात है, क्योंकि सब एक ही चीज़ें हैं। तो ऋजुपालिका नदी है और साल वृक्ष है उसके नीचे, और जृंभिक गांव भी है, और शुक्ल त्रयोदशी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये जिन कहलाए, महावीर कहलाए, अरहत कहलाए अर्थात पूज्य योग्य कहलाए या पूज्य योग्यतम कहलाए, केवलिन कहलाए अर्थात ऐसा जिनको अनंत ज्ञान से युक्त हो, निर्ग्रंथ अर्थात बंधन रहित कहलाते हैं। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये फिर अपना उपदेश देंगे। ये अपना उपदेश जो है वो विपुलाचल पहाड़ी पर देते हैं। विपुलाचल पहाड़ी राजगृह में है, विपुलाचल पहाड़ी का राजगृह में है, वहाँ पर ये अपना उपदेश देते हैं। उपदेश जो देते हैं तो इनके प्रथम शिष्य जो होते हैं वो जमाली हैं, प्रथम शिष्य इनके जमाली हैं। और विक्रयमाणकृत सिद्धांत है, इसको लेकर के मतभेद हुआ, अर्थात मतभेद किसको लेकर के हुआ, क्रियमाणकृत सिद्धांत है। तो क्रियमाणकृत सिद्धांत क्या है, इसमें बातें कहेगी कि इनका मानना था, अर्थात महावीर स्वामी का मानना था कि जो हम कार्य शुरू करते हैं तो वो खत्म हो जाता है, और जो जमाली का मानना है कि जब काम खत्म हो जाए तभी को काम पूर्ण मानना चाहिए, मतलब कार्य को पूर्ण तभी मानना चाहिए जब वो पूर्ण हो जाए। तो इन्हीं को लेकर के मतभेद हुआ क्रियक्रमाणकृत सिद्धांत को लेकर के। तो जमाली ने एक अपना नया सिद्धांत है जिसको बोलते हैं बहुतरवाद सिद्धांत, और आगे चल करके जमाली जो है अपनी पत्नी प्रियदर्शना के साथ में वो इनमें कह सकते हैं फूट पड़ जाती है। तो
आगे हम चर्चा करेंगे उनके बारे में। बाकी मैंने बताया था 11 गणों की स्थापना की, 11 गणों की, इन्होंने 4 गणों की स्थापना की, तो इन्होंने आगे चल करके उसको बढ़ाया और 11 गणों की स्थापना की। और पंच महाव्रत सिद्धांत इन्होंने दिया। तो पंच महाव्रत सिद्धांत क्या है, तो इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, चूंकि मैंने अभी बताया था कि ब्रह्मचर्य आगे चल करके महावीर स्वामी जोड़ते हैं, तो ये ब्रह्मचर्य इसमें जुड़ जाएगा। तो ये रही बातें जो मैंने आपको बताई, इनमें से लगभग सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको आप याद रखिए। जितनी भी चीज़ें लिखी गई, कोई भी मतलब कि आपको ऐसी चीज़ नहीं जो आपको याद ना करनी होगी, सभी चीज़ें आपको याद करनी है। और परीक्षा में इससे प्रश्न कभी भी पूछे जा सकते हैं। हर एक चीज़ जो लिखी हुई है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सबको आप लोग पढ़िए। और इसको एक मैंने बताया ना कि एक कॉपी पेन अपना लीजिए, उसमें नोट बनाए, एक नोट्स की तरह बनाते चले जाइए। अभी मैं बता दूं, अगर जो आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो आप लोग बना लीजिए। अभी ज़्यादा वीडियो की संख्या नहीं हुई है, लेकिन जैसे जैसे वीडियो बढ़ेंगे आपके ऊपर दबाव बढ़ता चला जाएगा। अभी 17, 18, 19 के आसपास वीडियो हुए होंगे, तो अभी संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे ही संख्या बढ़ेगी फिर आपके ऊपर दबाव बढ़ता जाएगा। और एशियन हिस्ट्री आप अपना पिछले विगत वर्षों में आप एशियन हिस्ट्री में अपनी कह सकते हैं कि आपसे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, अपने कह सकते हैं अपनी योग्यता को परख सकते हैं। आप लोग देखिए पीछे प्रश्न, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एशियन हिस्ट्री ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं, और थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसमें इतने ज़्यादा फैक्ट होते हैं कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, इसमें लोगों को बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। इस वजह से क्या किया जा रहा है कि आपको जितनी चीज़ें की जरूरत है उन्हीं को मैं लिख रहा हूँ, और इनको जो लिखा है लिख मैं इसलिए रहा हूँ ताकि आपके प्रॉपर नोट्स बन सकें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। इसी तरीके से आप नोट भी करते रहिए, नोट कीजिए और टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिए। टेलीग्राम चैनल के लिए न्यू उत्कर्ष IAS ग्रुप और न्यू उत्कर्ष IAS नाम से आप लोग, न्यू उत्कर्ष IAS ग्रुप नाम से है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, एक चैनल है एक ग्रुप है, ग्रुप में आप अपने डिस्कस भी चीज़ों को कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS यूट्यूब चैनल में। ये जैन धर्म का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं एक जैन धर्म पे वीडियो बना चुका हूँ, ये उसी का दूसरा पार्ट है, जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के सिद्धांतों की बात करेंगे, सामाजिक संरचना की बात करेंगे, और हम बात करने वाले हैं जैन संगीतियों की और जैन साहित्य की। इन सभी पार्टों की चर्चा करेंगे। ये सभी पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। इससे पहले जो वीडियो आया था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूँ इनको आप नोट कर लीजिएगा, नोट करेंगे तो आपको परीक्षाओं में इनसे लाभ जरूर मिलेगा। तो जैन धर्म के सिद्धांत हैं, आइए देखते हैं क्या सिद्धांत है, और उसके बाद में हम सामाजिक संरचना वगैरह पे हम चर्चा करेंगे। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी उन चीज़ों को हम इसमें जिक्र करेंगे। तो आइए देखते हैं जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांतों की बात करेंगे तो पंच महाव्रत आता है। पंच महाव्रत में हम देखेंगे कौन कौन से शामिल। इससे पहले मैंने बताया था कि 4 महाव्रत थे, उसके बाद में इसमें 5वां जोड़ के उसके पंच महाव्रत बोला गया। इसमें कौन कौन से थे, अहिंसा था, सत्य था, अस्तेय था, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, ये 5वां है, तो ये पंच महाव्रत कहलाया। तो इसमें अगर जो देखेंगे तो सत्य, जैसे मैंने बताया था, अहिंसा हिंसा मत कीजिए, सत्य बोलिए, अस्तेय चोरी मत कीजिए, अपरिग्रह मतलब धन वगैरह इकट्ठा ज़्यादा मत कीजिए, संग्रह मत कीजिए, ब्रह्मचर्य जो ब्रह्मचर्य जीवन जिए। और अहिंसा की बात करेंगे तो अहिंसा जो है इन सब में जो इसका केंद्र है वो अहिंसा है। वो 5 महाव्रतों में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो अहिंसा है, क्योंकि जगह आप हिंसा करेंगे तो आप सत्य बोले चाहे ना बोले, आप चोरी करें चाहे ना करें, आप संपत्ति का त्याग करें या ना करें, मतलब संग्रह करें या ना करें, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से हिंसा, अहिंसा करेंगे तो अहिंसा को ही इन 5 महाव्रतों का केंद्र माना गया। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अहिंसा 5 महाव्रतों में, मतलब 5 महाव्रतों का केंद्र कौन है, प्रमुख कौन है, तो अहिंसा है। तो अहिंसा में चूंकि इसमें अलग अलग जगहों पर देखेंगे तो हमें अहिंसा को लेकर के बातें की गई। तो इसमें जैन धर्म में युद्ध है, कृषि को जीव हिंसा के कारण माना गया, उनसे हेय या वर्जित माना गया है। तो युद्ध है, कृषि में भी जब खेती वगैरह करेंगे तो इसमें छोटे छोटे जीव वगैरह मर जाएंगे, इन सबको लेकर के भी कहा गया कि कृषि मत कीजिए और युद्ध वगैरह मत कीजिए। तो इसमें वैसे 6 व्यवसाय बताए गए हैं जैन धर्म में। तो कौन कौन से व्यवसाय हैं जिनमें से, जिसमें 80 मतलब प्रशासन चलाना, मसी मतलब लेखन कार्य, कृषि, खेती, विद्या जो है विद्या, वाणिज्य और शिल्प। तो इनमें से देखिए बताया तो गया है कृषि, लेकिन कृषि को हे भाव से देखा गया है क्योंकि इससे क्या होती है, हिंसा वगैरह होती है, तो इस वजह से। लेकिन हम व्यवसायों में जिक्र किया गया जिसमें से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वाणिज्य पे ध्यान दिया गया। तो आपको सबसे ज़्यादा जैन लोग देखेंगे तो व्यापार वगैरह में थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। बाकी प्रशासन और कृषि में बताया गया कि इनमें मत रहिए, प्रशासन और कृषि में। खैर
बातें की गई हैं, जो बातें कहेंगे उनको हम बता रहे हैं। बाकी देखेंगे तो इनमें कौन कौन सी मान्यताओं की अगर जो हम बात करेंगे तो पुनर्जन्म की मान्यता है, पुनर्जन्म की मान्यता इसमें बताई गई है। अनिश्वरवादी, ईश्वर को नहीं माना गया है, कर्म पर बदल दिया गया, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। बाकी आत्मावादी, आत्मा को माना गया है। और वर्ण व्यवस्था भी अब देखेंगे तो देखने को मिलती है, वर्ण व्यवस्था को भी बताया गया है। बाकी कर्म फलों से, मतलब आप जो कर्म वगैरह करते हैं उससे आपको क्या मिलेगा, कैवल्य की प्राप्ति होगी। और उसको करने के लिए आपको कर्म फल से मुक्ति के लिए आपको त्रिरत्न बताए गए। तो कौन कौन से त्रिरत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण है। तो त्रिरत्न है। त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक आचरण क्या है। तो सम्यक ज्ञान मतलब शंका रहित ज्ञान, आपको ज्ञान को लेकर के किसी तरीके की शंका ना रहे, शंका रहित ज्ञान है। तो इनमें से कई सारे ज्ञान बताए गए हैं कि शंका रहित या सम्यक ज्ञान में कौन कौन से हैं। तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः ज्ञान, कैवल्य। तो अंतिम ज्ञान कैवल्य है। तो आइए देखते हैं। मति ज्ञान है मन के संपर्क से प्राप्त ज्ञान को मति ज्ञान। श्रुति मतलब सुनने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त हो, श्रवण ज्ञान। अवधि मतलब दिव्य ज्ञान। मना मतलब दूसरों के मन मस्तिष्क को पढ़ लेना होता है ना कि किसी को देख करके आप बता दें उनका हाव भाव क्या बता, तो मस्तिष्क, दूसरों के मन मस्तिष्क को पढ़ना मना ज्ञान बोला गया है। और कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान बोला गया है। तो अंत में पूर्ण ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति है। तो जब इसको याद रखिएगा। सम्यक दर्शन में देखेंगे तो तीर्थंकरों में श्रद्धा बताई गई, जो तीर्थंकर हैं उनके द्वारा दिए गए उपदेशों में उनकी जो बातें कही उनमें आप श्रद्धा रखें। सम्यक आचरण मतलब सुख दुख में समान आचरण, ऐसा ना हो कि मतलब सुख और दुख में आप आचरण आपका समान होना, सम्यक होना चाहिए। सुख दुख में समान आचरण कह सकते हैं, एक तरीके से न्यूट्रल रहना चाहिए। तो सम्यक आचरण, मोह माया से मुक्ति, ये सब बातें इसमें कही गई हैं। बाकी देखेंगे तो इनमें देखेंगे तो स्यादवाद, अनेकांतवाद और सप्तभंगी न्याय की बात की गई। तो आखिर ये है क्या, ये विचारों की बहुलता और वस्तु के असंख्य गुण होते हैं। तो आखिर जब हमारे मन में कोई बात आती है तो इसमें आखिर ये स्यादवाद क्या है, अनेकांतवाद क्या है। आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं, एकांतवाद और स्यादवाद क्या है। तो दरअसल हम जब किसी चीज़ को देखते हैं, हमारे मन में जहाँ तक हमारा दिमाग जा सकता है हम क्या करते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो जब मेरे दिमाग में जब कोई विचार आता है तो उसको हम बोलते हैं एक अनेकांतवाद। और हमारे जो आया हुआ दिमाग में विचार, जब हम उसको अपनी भाषा में, अपनी वाणी में जब हम बातें करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्यादवाद कहते हैं। अर्थात विचार क्षेत्र में रहे तो उसको अनेकांतवाद, और भाषाबद्ध होकर वाणी के रूप में आए तो उसको स्यादवाद की संज्ञा दी जाती है। तो इसको याद रखिएगा, स्यादवाद और अनेकांतवाद। हल्का सा दिमाग में रख लीजिए, प्रश्न यही आता है स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है। तो इसको याद रखिएगा। सामाजिक संरचना की बात करेंगे तो इसमें सामाजिक संरचना भी, क्योंकि जो ये जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, इनका जो उदय हुआ था वो कह सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म जो, या शुरुआत में जब देखेंगे तो जो कह सकते हैं कि जो ऋग्वेद काल में और उत्तर वैदिक काल में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था का प्रचलन, समाज के एक तबके को हीन भाव से देखना, इन सब को लेकर कई सारे कह सकते हैं धर्मों को लेकर के क्रांति हुई और बहुत सारे धर्म उभर कर आते हैं, जिनमें से दो प्रमुख थे, जैन और बौद्ध। तो इनमें भी कह सकते हैं जो प्राचीन काल में आडंबर जो चल रहे थे उनको भी कटाक्ष किए गए। तो इनमें सामाजिक संरचना में हम देखेंगे तो ब्राह्मणों के यज्ञ जीवन शैली की आलोचना, वेदों की अप्रमाणिकता पर भी बताएगा कि वेद जो हैं वो अप्रमाणिक हैं, ब्राह्मणों के यज्ञ जीवन शैली की आलोचना भी की गई। सच्चे ब्राह्मण श्रेष्ठ कर्म के आधार पर बताया गया है, ये भी बात जैन धर्म में कही गई है। तो सच्चा ब्राह्मण श्रेष्ठ कर्म के आधार पर बताया गया है। तो इसमें भी देखेंगे तो आगे थेरा का जिक्र मिलता है। थेरा दरअसल जैन धर्म के मुख्य उपदेशक जो है उपदेश देते हैं, उनको थेरा बोला गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लीजिए चाहे तो। बाकी वैसे जो मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ जो नहीं होंगे भी इनको हम बता देंगे। जैसे इनको आप ज्ञान को याद करने की जरूरत है नहीं, कौन कौन से ज्ञान, ये जरूर नहीं, बस ये त्रिरत्न कौन कौन से हैं ये आता है, ये याद कर लीजिए। बाकी पुनर्जन्म को मानता है कि नहीं है, अनिश्वरवादी है, कर्म पर आत्मवादी, वर्ण व्यवस्था, और इन सबको माना गया है। और इसमें बात बता दें कि ईश्वर को मानता है तो अनिश्वरवादी हैं, ईश्वर को नहीं मानते क्योंकि जिनको ऊपर मानते हैं। इनका कहना था कि जिन है भी तो वो, अब देखेंगे तो वो अगर जो ईश्वर है भी तो वो जिन के नीचे हैं, मतलब जिन के बाद आते हैं। आइए हम बात करेंगे आगे संलेखना या संथारा विधि का, मतलब संथारा प्रथा का प्रचलन है। प्राण त्याग की बात इसमें कही गई। तो कैसे उपवास द्वारा शरीर त्याग की जो प्रक्रिया थी उसको बोला गया संथारा या संलेखना। तो श्वेतांबर में संथारा और दिगंबर में संलेखना बोला गया। तो आप उपवास के द्वारा अपने प्राण त्याग दीजिए, ऐसी बातें कहेंगे। उपवास से खाना पीना मत खाइए, कुछ दिन में अपने आप ही चले जाएंगे। आइए देखते हैं, इसमें भी बात की गई है श्लाका पुरुष की, अर्थात महान पुरुष जो जैन धर्म में बताए गए हैं
वो कितने हैं, तो जोड़ लीजिएगा इन सबको। वैसे 63 के आसपास आएगा, 63 है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो 63 हैं, हाँ 63 होंगे, जोड़ लीजिएगा। खैर 24 तीर्थंकर हैं, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण हैं, तो इनको याद रखिएगा। तो शील व्रत की बात इसमें कही गई। दैनिक जीवन में जो क्रियाएं चलेंगी, तो चूंकि हम बात ही कर रहे हैं सामाजिक संरचना की, तो शील व्रत की बात की गई। दैनिक जीवन की क्रियाएं जो हम देखते हैं, तो इसमें शील व्रत में शिक्षा व्रत और गुण व्रत बताए गए। शिक्षा व्रत 4, गुण व्रत 3 इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें बताया गया कि आप प्रतिदिन फल वगैरह भी खाइए, अगर जो आपके घर कोई अतिथि आ जाए तो अतिथि आए तो अगर जो कोई बीमार है तो उसको दवाइयाँ वगैरह भी दीजिए, तो इन सब सी बातें वगैरह उनका सादर सत्कार कीजिए। तो इन सब बातों का शिक्षा व्रत, गुण व्रत, ये सब चीज़ें, अब ये सब परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप पूछ सकता है कि शिक्षा व्रत कितने, गुण व्रत कितने, याद रखिएगा। शील व्रत को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो शिक्षा व्रत, गुण व्रत में, तो इनको याद रखिएगा। अब आगे जब हम देखेंगे तो जिस तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो गई तो सुधर्मन जो है वो जैन संघ के अध्यक्ष बनते हैं। सुधर्मन जैन धर्म के अध्यक्ष बने, और जिस दिन महावीर स्वामी की मृत्यु हुई उसी दिन इनको केवल्य की प्राप्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति इनको होती है। सुधर्मन के बाद जम्मू का भी नाम आता है, सुधर्मन के बाद जम्मू बनते हैं। और चूंकि मैंने बताया महावीर स्वामी ने पावा में जैन संघ की स्थापना की थी, जैन संघ की स्थापना की थी, और आगे चल करके देखेंगे तो जो 11 जैन संघों का नाम हमें देखने को मिलेगा। तो 11 जैन संघ की स्थापना पावा में, सबसे पहले पावा में की गई थी। अब चूंकि आगे चल करके इनमें कई सारे मतभेद वगैरह भी होंगे, लेकिन अंत में देखेंगे तो भद्रबाहु जो है वो जैन संघ का अध्यक्ष बनता है। भद्रबाहु क्या बनेगा, जैन संघ का अध्यक्ष बनेगा। और 310 BC के आसपास का समय है। 310 BC में मगध में अकाल पड़ा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध में अकाल पड़ा। और मगध में जब अकाल पड़ता है, तो मगध में अकाल 310 BC में पड़ा, तो भद्रबाहु जो है वो अकाल से बचाने के लिए अपने वस्त्र वगैरह त्याग देते हैं और दक्षिण की ओर श्रवण बेलगोला में चले जाते हैं। जो श्रवण बेलगोला में जब जाते हैं, तो अपना जो उत्तर का जो कार्यभार है वो स्थूलभद्र को प्रमुख बना करके, अर्थात जैन संघ का प्रमुख स्थूलभद्र को बनाते हैं, और भद्रबाहु दक्षिण चले जाते हैं। और ये जो दक्षिण चले गए, श्रवण बेलगोला चले गए, कर्नाटक में श्रवण बेलगोला जब चले गए तो ये कहलाए दिगंबर, अर्थात जो दक्षिण की ओर चले गए वो दिगंबर कहलाए। 12 वर्ष बिता। और इधर तरफ के जो थे वो उत्तर में श्वेत वस्त्र पहनते थे, अर्थात जो स्थूलभद्र थे इन्होंने अपने अनुयायियों को, चूंकि पहली जब जैन संगीति थी पाटलिपुत्र में आयोजित की जाएगी, तो उसमें श्वेत वस्त्र पहनने की अनुमति दी जाएगी। बोला जाएगा कि श्वेत वस्त्र पहनिए, तो श्वेत वस्त्र पहनने की अनुमति वगैरह दी गई स्थूलभद्र के द्वारा, तो श्वेतांबर कहलाए। अब इधर चूंकि भद्रबाहु दक्षिण में है, जब भद्रबाहु 12 वर्ष बिता करके उत्तर में आते हैं, तो जब उत्तर में आते हैं पाटलिपुत्र पहुंचते हैं, तो उनको सब कुछ बदला बदला सा लगता है। तो यहीं पर क्या होता है कि ये 300 BC के आसपास के समय में हम देखेंगे तो ये श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में 2 अलग अलग डिवीजन होता है। तो याद रखिएगा 300 BC के आसपास पूछा जाए परीक्षा में कि श्वेतांबर और दिगंबर कब अलग हुए, तो याद रखिएगा 300 BC के आसपास, 300 BC में। अब चूंकि हम बात करेंगे जैन संगीति की, तो जैन संगीतियाँ जो हुई हैं 2 हुई हैं। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, इस अध्यक्षता स्थूलभद्र ने, और चंद्रगुप्त मौर्य शासक था, 300 BC में हुई थी। अब चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी देखेंगे तो अकाल से बचने के लिए अपनी जनता को अकाल से कई सारे कार्य किए, लेकिन जब नहीं बचा पाया तो अंत में श्रवण बेलगोला चंद्रगुप्त मौर्य भी चला जाता है और वहीं पर संथारा संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देता है। तो प्रथम पाटलिपुत्र स्थूलभद्र अध्यक्षता चंद्रगुप्त मौर्य 300 BC। द्वितीय वल्लभी गुजरात में हुई थी, और इसमें इसका जो प्रमुख था अध्यक्षता की थी देवादिगढ़, और मैत्रक वंश का शासन था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देवादिगढ़ की थी, अध्यक्षता वल्लभी में हुई थी। परीक्षा में आता है कि द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी, तो वल्लभी में, प्रथम पाटलिपुत्र में। अब आइए जैन साहित्य की बात करते हैं। जैन साहित्यों को हम आगम के नाम से भी जानते हैं। तो आगम जो जानते हैं, तो इनमें आगे संग्रह है। जिस तरीके से हम देखते हैं वैदिक काल में हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे वेद हैं, वेदों में देखेंगे तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण में आरण्यक, आरण्यक के बाद में इस तरीके से हमने नहीं बताया था, डिवीजन करवाया था, उसी तरीके से इसमें भी डिवीजन होगा। तो इसमें देखेंगे तो जैन साहित्य आगम है, इनकी जो भाषा है वो अर्धमागधी, लेकिन कहीं कहीं पर संस्कृत भी देखने को मिलती है। तो आखिर जो इसमें बातें की गई, तो अंगों की संख्या 12 बताई गई है, उपांग भी 12 हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 क्षेत्र सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं। इन्हीं के सब कह सकते हैं इन्हीं के पार्ट हैं। तो इसमें से 12 अंग है, लेकिन 12 अंग एक एक को बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है नहीं। अभी 12 अंग बताएंगे, 12 उपांग, 10 प्रकृति, 6 क्षेत्र सूत्र, 4 मूल सूत्र बताएंगे, तो फिर आप यही पढ़ते रह जाएंगे। इसलिए जरूरी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ते हैं। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो हैं
भगवती सूत्र और आचरांक सूत्र। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इससे पहले वीडियो में जब मैंने 16 महाजनपद बताया था तो उसमें मैंने जिक्र किया था 16 महाजनपदों का, उनमें बताया था भगवती सूत्र अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये 16 महाजनपदों, ये वही भगवती सूत्र है ये। और महावीर स्वामी का जीवन चरित्र और अन्य ऋषि मुनियों का, इन सब के बारे में आपको, वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी इसमें भगवती सूत्र में मिलती है। आचरांक सूत्र में जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम, और जैन भिक्षु का जो कोई बनता है तो उसके पालन करने वाले नियम कौन कौन से होंगे, उनका जिक्र हमें कहाँ मिलता है, तो आचरांक सूत्र में मिलता है। अब ये तो हो गई इनमें, लेकिन कल्पसूत्र अलग है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया है। भाषा जो है वो संस्कृत है। भद्रबाहु देखिए जो दक्षिण में चले गए थे, भद्रबाहु। अब इसमें एक जगह का नाम आता है श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में। इसे जैन काशी भी कहते हैं। मतलब वैसे तो काशी हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है, उसी तरीके से जैनों के लिए जो जैन का काशी श्रवण बेलगोला को माना जाता है। और ये कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पे आदिनाथ के पुत्र गोमतेश्वर है, जिनको बाहुबली भी कहते हैं, इनकी प्रतिमा है। तो इनकी प्रतिमा है 17.5 मीटर ऊंची है, बाहुबली की प्रतिमा है, जिसका निर्माण जो है वो गंगवंशी शासक राजमल के मंत्री चामुंड राय के द्वारा किया गया था। तो चामुंड राय ने क्या किया था, ये गोमतेश्वर प्रतिमा बनाई थी। और इस प्रतिमा पर 12 वर्ष में जैसे कुंभ नहीं होता है, उसी तरीके से जैन लोगों के लिए कुंभ है, महामस्तकाभिषेक। तो ये 12 वर्षों में होता है। और इसमें क्या होता है कि ये कह सकते हैं पूजा वगैरह ये सब वगैरह इसमें किया जाता है। तो गोमतेश्वर है, तो इसमें याद रखिएगा महामस्तकाभिषेक ये वगैरह इसमें किया गया। दूध वगैरह से प्रतिमा को धुला जाता है, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं, तो याद रखिएगा इसमें। अब इसमें भी देखेंगे तो अभी एक नाम मैंने बताया था मल्लीनाथ था, तो आइए देखते हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक कह सकते हैं जानकारी, उसको आप देख लीजिए। चूँकि हम बात कर रहे हैं श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबरों का मानना था कि जो मल्लीनाथ हैं वो स्त्री थे, और जो दिगंबरों का मानना है कि जो मल्लीनाथ थे वो पुरुष थे। क्यों थे, अब आइए देखते हैं। मल्लीनाथ को स्त्री बताया गया क्योंकि मल्लीनाथ को स्त्री बताया गया। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लीनाथ स्त्री थे, और दिगंबर के अनुसार पुरुष बताया गया, क्योंकि इनके अनुसार कोई भी महिला जो है वो तीर्थंकर नहीं बन सकती है। तो ये इस वजह से इनको स्त्री बताया गया, क्योंकि जैन तीर्थंकर थे, अर्थात वस्त्रों का त्याग कर दिया था। इस वजह से इनको बताया गया कि ये पुरुष हैं, महिला नहीं हो सकती हैं। तो ये इनका तर्क था। बाकी इसमें बताया गया था दिगंबरों का मानना था कि कोई स्त्री तीर्थंकर नहीं बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती है, ये इनका अपना तर्क था। तो ये चूंकि तीर्थंकर नहीं बन सकती, इनका कहना था कि कोई स्त्री तीर्थंकर बन सकती है। कैसे बन सकती है, उसमें बताया गया कि अगर वो स्त्री अगले जन्म में मनुष्य का रूप ले ले तो वो तीर्थंकर बन सकती है। अगले जन्म में, इस जन्म में नहीं बनेगी। ये देखिए तर्क बताया गया इसमें। तो इसमें बताया गया इसमें और दिगंबर और श्वेतांबर में कई सारे मतभेद भी हैं। इनमें बताया गया, दिगंबर में बताया जाता है कि जो महावीर स्वामी थे इनकी शादी नहीं हुई थी, इनके अनुसार हुई थी। तो कई सारे मतभेद वगैरह हैं, उनको हम आपको आने वाले समय में उनके बारे में और विस्तृत रूप से जानकारी वगैरह दी जाएगी। बाकी जो इम्पोर्टेंट था वो सभी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया है, तो इनको आप लोग पढ़िए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे इनमें भी आएंगे आगे, जैसे इनके पतन के कारणों की जब बात होगी और आगे चल करके जब देखेंगे, तो जिस तरीके से बौद्ध धर्म को देखेंगे तो वो पूरे एशिया के क्षेत्रों में देखें या इधर साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्रों में देखें तो विस्तृत हो जाता है। जैन धर्म बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं हो पाता है, उसके पीछे कई कारण हैं। जब हम बौद्ध धर्म को बता देंगे तो जैन और बौद्ध के बीच में अंतरों को स्पष्ट कर देंगे कि आखिर दोनों के बीच में क्या अंतर है, और दोनों के बीच में उनके फैलाव को लेकर के जो अंतर देखने को मिलता है उसकी भी हम चर्चा इसमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो अगला वीडियो आएगा वो बात करेंगे बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म जब खत्म हो जाएगा तो जैन और बौद्ध के बीच में मुख्य अंतरों की चर्चा करेंगे कि आखिर दोनों के बीच में अंतर क्या थे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, सभी चीज़ें बताने की कोशिश की गई हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको एक सीरीज वाइज इसको नोट करते हुए चलिए, नोट करेंगे तभी आपको इसको मज़ा आएगा, नहीं तो फिर आप ऐसे देखते रहेंगे। एग्जाम में आ जाएगा तो आप इसको रिवाइज करने के लिए आप वीडियो नहीं देख पाएंगे। वीडियो देखेंगे तो आप समझ लीजिए इसी में टाइम निकल जाएगा। इसलिए आने वाले समय में जो परीक्षाएं आपकी जो भी दे रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई परीक्षा की तैयारी हो, इसको आप इन चीज़ों को नोट कीजिए, इनको पढ़िए। पढ़ेंगे तभी आपको इसके अच्छे से इसका फ़ायदा ले पाएंगे, वरना वीडियो देखने का कोई खास औचित्य रहता नहीं। वीडियो देखिए तो उसका फ़ायदा भी लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साहित्य यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। इससे पहले मैंने जैन धर्म के बारे में आपको बताया था, उसी श्रृंखला में नया वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म की। दरअसल इस टॉपिक को हम 2 वीडियो में पढ़ेंगे, 2 से 3 वीडियो में ये टॉपिक पूरा खत्म हो पाएगा। तो कोशिश करेंगे कि जितनी ज़रूरी चीज़ें उन सबको आपको बताएं भी, और ताकि बहुत ज़्यादा चीज़ें भी ना हो। तो इस संतुलित तरीके से इस चैप्टर को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में हम कौन कौन सी चीज़ें बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो उनको हम जिक्र करेंगे कि आखिर बौद्ध धर्म में क्या क्या पढ़ना है। तो जब बात करेंगे बौद्ध धर्म की, तो हमें गौतम बुद्ध के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेनी है। गौतम बुद्ध के बारे में जो भी चीज़ें हैं उनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद में जो बौद्ध धर्म है उनकी शिक्षाएं क्या, उनके सिद्धांत कौन कौन से, उनका हम जिक्र करेंगे। बौद्ध संगीतियों का जिक्र करेंगे, बौद्ध संगीतियाँ क्या क्या हैं। उसके बाद में कब कब मतलब बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई हैं, कैसे हुई हैं, उनके बारे में जिक्र करेंगे, बौद्ध संगीतियों के बारे में। और उन्हीं बौद्ध संगीतियों में जब हम देखेंगे तो बौद्ध धर्म का जब विभाजन हो जाएगा हीनयान और महायान शाखा में, तो हम इन दोनों के बारे में देखेंगे कि आखिर इन दोनों के बीच में जो कौन कौन से अंतर हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, हीनयान और महायान की। तो गौतम बुद्ध के बारे में तो इस वीडियो में जो देखेंगे वो पहला टॉपिक होगा गौतम बुद्ध, तो इनके बारे में देखेंगे। और इन टॉपिकों को हम एक ही वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो 2 वीडियो और बनेंगे। तो आइए देखते हैं जो श्रृंखला चल रही है। आप लोग जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको नोट कर लीजिए। जितनी भी चीज़ें लिखी हुई सभी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते रहे। तो आइए देखते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की बात करेंगे। बचपन का नाम सिद्धार्थ, जन्म 563 ईसा पूर्व या 563 ईस्वी में BC में, और जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में, लुम्बिनी या रुमनदेई, कहाँ, नेपाल का तराई क्षेत्र रुमनदेई में, वहाँ पर जन्म हुआ था। अशोक के शिलालेखों में इसकी जानकारी मिलती है कि लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के शाक गणराज्य के प्रधान थे। हल्का जान लीजिए, बस जरूरत नहीं है। पिता का नाम सुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। चूंकि जब इनका जन्म हुआ तो इनकी माता 7वें दिन इनकी माता का देहावसान हो गया, और जब इनकी माता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में इनकी जो मौसी हैं वो इनका पालन पोषण करती हैं, जिनका नाम है प्रजापति गौतमी, और ये शुद्धोधन की दूसरी पत्नी भी हैं। तो महामाया की मृत्यु के बाद में इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी करती हैं, जो कह सकते हैं इनकी सौतेली माता भी हैं और मौसी भी हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था वो यशोधरा से हुआ था। यशोधरा के अन्य नाम भी मिलते हैं, जिसमें भद्दकच्छना, बिंबा और गोपा के नाम से भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम। वैसे आपको जानना यशोधरा है, लेकिन ये भी नाम यशोधरा के हैं। भद्दकच्छना, बिंबा और गोपा, इन सभी नाम है, याद रखिएगा। इनके पुत्र का नाम राहुल है। तो पुत्र का नाम क्या है? राहुल है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राहुल इनके पुत्र का नाम है। अब आगे हम जब देखेंगे तो चूंकि मैंने बताया ना, कपिलवस्तु के शाक गणराज्य के प्रधान थे, मतलब कि राजशाही जीवन यापन कर रहे थे। तो उस दौर में जब हम देखेंगे तो ये, अब चूंकि इनको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सामाजिक ज्ञान ज़्यादा नहीं था, समाज में क्या चल रहा है, चीज़ें कैसी होती इनको नहीं पता था। इसलिए क्या करते हैं कि नगर घूमने के उद्देश्य से निकलते हैं, और इनके साथ में इनका सारथी है जिनका नाम है छंदक, और कथक नाम के घोड़ा है, कथक घोड़ा है। इनके साथ में नगर भ्रमण पर निकलते हैं, और ये क्रम अनुसार ये 4 चीज़ें देखते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? 4 चीज़ें हैं, जिसमें से एक है बूढ़ा व्यक्ति, एक है रोगी व्यक्ति, एक है मृत व्यक्ति, और चौथा प्रसन्न मुद्रा में योगी। चारों चीज़ें देखते हैं। तो इनको पूछते हैं बूढ़ा व्यक्ति क्या है, तो भाई सीधी बात है कि इनको ऐसा लगता है कि बूढ़ा व्यक्ति क्या है, तो इनके साथ में छंदक है। अब छंदक तो राजशाही जिंदगी जी नहीं रहे थे, इनको सब कुछ तो पता ही था। तो इन्होंने बताया कि ये बूढ़ा है, झुर्री वगैरह जो पड़ी हुई है, आने वाले समय में सबको इस तरह के रूप में आना है, हम हैं, आप हैं, सब क्या करेंगे, एक ना एक दिन हर एक व्यक्ति के एक अंतिम अवस्था आती है। जिस तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आदमी आगे बढ़ता चला, तो जीवन का सत्य भी, बूढ़े हो गए और रोग भी आपको पकड़ेंगे, मृत भी हो जाओगे। और एक प्रसन्न मुद्रा में जो सन्यासी है, इसको जब देखते हैं इनको लगता है कि नहीं, हाँ, इनका जीवन थोड़ा सा सही है। आगे चल करके जब हम देखेंगे तो 29 वर्ष की अवस्था में, 28 वर्ष की अवस्था में राहुल का जन्म हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में जब राहुल का जन्म हुआ तो इन्होंने बोला कि हमारे मतलब बंधन में एक और, जो कह सकते हैं एक और शाखा जो है वो जुड़ चुकी है, एक और कड़ी जो है हमारे साथ वो जुड़ चुकी है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, और जब गृह त्याग किया तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, महाभिनिष्क्रमण क्या है। तो जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया तो महाभिनिष्क्रमण बोला गया। और इनके साथ में छंदक और घोड़ा कथक भी था। कथक, घोड़ा और छंदक, ये दोनों इनके साथ में थे, इनके साथ में गृह त्याग की। तो इसके बाद में जब गृह त्याग करते हैं, तो गृह त्याग चूंकि कपिलवस्तु में रहने वाले थे, तो उसके बाद में आगे चल करके जब हम देखेंगे तो ये वहाँ से कुछ दूरी पर आते हैं और अनोमा नदी के तट पर अनुवयन नामक स्थान पर ये अपने आभूषण हैं और जो राजश्री वस्त्र हैं उनको त्याग देते हैं,
और उन वस्त्रों को और इन सबको त्यागने के बाद में और ये अपने सर वगैरह को मुड़वा लेते हैं, बाल वगैरह कटवा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय वस्त्र वगैरह त्याग देते हैं और वहीं से ये क्या करते हैं, आगे निकलते हैं। और यहीं से कहते हैं कि आगे चल करके इनके घोड़े की मृत्यु वगैरह भी हो जाती है। वैशाली जब यहाँ से निकलते हैं तो वैशाली पहुँचते हैं और वैशाली में ये अलार कमान को ये अपना प्रथम गुरु बनाते हैं, लेकिन इनसे बातों से कह सकते हैं कि संतुष्टि ज़्यादा इनको मिलती नहीं है उन जिनको एक गुरु बनाते हैं। तो वैशाली में अपना इनके अर्थात पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था, तो अलार कमान थे। अलार कमान जो है वो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु हैं। और जो वैशाली के बाद ये राजगिरी पहुंचते हैं। राजगिरी में इनके जो कह सकते हैं जो दूसरे गुरु हैं उनका नाम है रुद्रक। रुद्रक को ये दूसरा गुरु बनाते हैं। तो इनके सेकंड गुरु कौन से हैं, रुद्रक हैं। आगे चल करके ये उरुवेला पहुंचते हैं। उरुवेला नामक स्थान पर जब हम देखते हैं तो ये 5 ब्राह्मणों से ये मिलते हैं और 5 ब्राह्मणों के नाम परीक्षा में नहीं आएंगे लेकिन नाम याद पढ़ लीजिए, जिसमें से एक का नाम है महानाम, भद्दी, असंग, कौंडी और जीवाप, जीवाप 5 लोग हैं, याद रखेगा। नाम याद करना वैसे नहीं, इनको मत याद रखिए, लेकिन इतना 5 ब्राह्मण थे। इनसे मिलते हैं और कह सकते हैं करीब 5 से 6 वर्ष की कठिन तपस्या यहीं पर 6 वर्ष के आसपास एक करते हैं। और जब ये तपस्या करते हैं तो उसी में एक आता है कि एक सुजाता नाम की एक स्त्री का जिक्र आता है जिन्होंने इनको खीर भेंट की, खीर दिया खाने के लिए, तो इन्होंने खीर ग्रहण कर लिया। तो इसी से जो 5 ब्राह्मण हैं ये इनसे नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि जो आप ब्रह्मचर्य की बात कर रहे थे और जो आप, तो ये आपने इनको खीर जो ग्रहण की ले, इसलिए कह सकते हैं इनसे इनके मतभेद थोड़े बहुत होते हैं। तो ये जो ब्राह्मण हैं वो सारनाथ चले जाते हैं, अर्थात तो उरुवेला से जो ब्राह्मण है वो सारनाथ चले जाते हैं और गौतम बुद्ध जो हैं वो बोधगया में चले जाते हैं। बोधगया में जब ये आते हैं तो निरंजना नदी या पुनपुन नदी या फाल्गु नदी या लीलाजन नदी सब एक ही नाम है। इन्हीं के इसी पास में पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को परम ज्ञान की इनको प्राप्ति होती है, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति होती है। और जब निर्वाण की प्राप्ति होती है तो इस घटना को संबोधि कहा जाता है, संबोधि कहा जाता है। इसी में कहते हैं कि कामदेव का भी इसमें कह सकते हैं आता है कि मतलब इनका जो मतलब कि इनके जो ये कर रहे थे, कैसे कहने का मतलब ये है कि जब ये यहाँ पर अपना साधना में लगे हुए थे तो इनकी साधना को जो तोड़ने के उद्देश्य से यहाँ पर एक काम देवता का भी इसमें जिक्र मिलता है। तो ये इन्होंने आगे चल करके जब हम आगे बताएंगे कि जब इन्होंने मार पर जब विजय प्राप्त की तो इन्होंने भूमि स्पर्श मुद्रा को इन्होंने इसमें जिक्र आएगा, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो घोर तपस्या के बाद में इनको कह सकते हैं कि निर्वाण की प्राप्ति हुई। इस घटना को संबोधि कहा गया। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। फिर एक बोधगया से उरुवेला है, उरुवेला से फिर ये सारनाथ पहुंचे। चूंकि मैंने बताया है कि ब्राह्मण जो थे सारनाथ आ गए थे और जब सारनाथ आते हैं तो सारनाथ का आने नाम ऋषिपत्तनम मृगदाव, सारनाथ वाराणसी के पास में ही है। तो ऋषिपत्तनम या मृगदाव में ये उन्हीं 5 ब्राह्मणों को जिनसे पहले इनके मतभेद हो गए थे, तो ये 5 ब्राह्मणों को पाली भाषा में उपदेश देते हैं। तो परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जिन्होंने पहला उपदेश दिया तो वो किस में था, वो पाली भाषा में था। और पाली भाषा में इन्होंने जब उपदेश दिया तो उसको याद रखिएगा, पाली भाषा में उपदेश कहाँ दिया, ऋषिपत्तनम मृगदाव या इसको कहते हैं। अब आगे चल करके ये कहाँ पहुँचते हैं, ये पहुँचते हैं काशी। तो पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया था। परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। महाचक्र प्रवर्तन के नाम से भी इसको जानते हैं, इसको आप चाहें तो आप याद कर सकते हैं। महाचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। सारनाथ के बाद काशी पहुंचे। काशी में इन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का आदेश दिया या उपदेश दिया, कह सकते हैं इन्होंने इसका उपदेश दिया। फिर आगे चल करके काशी के बाद राजगिरी आए। राजगिरी में इन्होंने बिंबिसार से भेंट की। बिंबिसार ने इनको वेलुवन विहार दान में दिया। और आगे चल करके फिर एक कपिल वस्तु आते हैं। चूंकि देखिए कपिल वस्तु के रहने वाले भी थे, तो कपिल वस्तु जब आते हैं तो अपने परिवार को दीक्षित किया, इनके परिवार के सभी सदस्यों को इन्होंने दीक्षित किया। और आगे चल करके वैशाली में आए। वैशाली में इनके साथ में कह सकते हैं आनंद जिनके शिष्य हैं, उनके कहने पर इन्होंने बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की इन्होंने अनुमति थी। किसके कहने पर, आनंद के कहने पर। आगे चल करके हम देखेंगे तो श्रावस्ती पहुँचते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षावास भी यहीं पर व्यतीत करते हैं। और श्रावस्ती के बाद वैशाली, वैशाली के बाद पावा। पावा में जब देखते हैं तो चुंद लुहार है जिसने शुकर माधव
भोजन में दिया और बुद्ध बीमार पड़ गए। तो शुकर माधव दास सुअर का मांस इनको भोजन में दे दिया और इनका ये बीमार पड़ जाते हैं और आगे चल करके कुशीनगर में 483 BC में वैशाख पूर्णिमा के दिन हिरण्यवती नदी के तट पर इनका निधन हो जाता है। इस घटना को परिनिर्वाण कहते हैं। और इसी से थोड़ा सा पहले कह सकते हैं इन्होंने सुभद्र नाम के व्यक्ति को इन्होंने अंतिम जो बौद्ध भिक्षु की बनवाया था, कह सकते हैं उनको अंतिम उपदेश दिया था। तो सुभद्र नाम का जिक्र मिलेगा आपको। तो जब इनके बाद में जब देखेंगे तो जब इनका निधन हो गया तो इनके जो भस्मावशेष अर्थात जो भस्म थी अर्थात जो अंतिम संस्कार के बाद में जो राख वगैरह थी उसको 8 भाग में विभाजित कर दिया गया। तो द्रोण भिक्षु ने 8 राज्यों में उनको बांट दिया। 8 राज्यों में जो थे 7 राज्य ऐसे थे जो थे क्षत्रिय और जो एक था वो ब्राह्मण थे। नाम याद करने की जरूरत है नहीं, परीक्षा में प्रश्न इससे वैसे ना ही आएगा, हो सकता पूछ लिया जाए, लेकिन 8 राज्यों के में उनको बांट दिया गया था। द्रोण भिक्षु का नाम इसमें जिक्र मिलता है। द्रोण भिक्षु ने भस्मावशेषों को 8 राज्यों में बांटा, जिसमें से 7 जो थे वो क्षत्रिय थे, एक जो था वो ब्राह्मण राज्य था, 7 क्षत्रिय। तो ये चीजें आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन ये तो कहानी है जो मैंने बताया है कि आखिर गौतम बुद्ध के जो, और ये भी याद रखिएगा कि जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई यहीं पर गौतम बुद्ध कहलाते हैं। तो याद रखिएगा। और इन्हीं भी जो ये तो घटना है जो गौतम बुद्ध के बारे में है। अभी इनके जो नेक्स्ट वीडियो में हम अष्टांगिक मार्गों का जिक्र करेंगे, सभी हर एक चीज की हम चर्चा करेंगे। फिलहाल बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आपको विस्तृत रूप से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में और जो ये कड़ी मैंने बताई बौद्ध संगीतियां इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी चूंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट को याद रखेगा। और भी आपको इसमें जिक्र मिलेगा घटना और प्रतीक स्थलों का, आखिर जो गौतम बुद्ध थे उनकी घटनाओं के उनके प्रतीक चिन्ह कैसे कैसे हैं। तो जब घटना में गर्भ की बात की जाएगी, जब गर्भ थे तो हाथी जो प्रतीक चिन्ह है, कहते हैं कि जो इनकी माता को ये सपना आया था कि एक हाथी जो है जिसके सूंड में कमल का फूल है वो इनके गर्भ में प्रवेश किया, उससे गौतम बुद्ध की आगे जन्म हुआ है। तो गर्भ में रूप में हाथी का जिक्र मिलता है, जन्म में कमल का, ग्रह त्याग अश्व है, ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष जिक्र मिलेगा और पद चिन्ह भी आपको मिलेंगे। और ज्ञान का प्रसार जो है वो शेर है और मृत्यु को स्तूप है। प्रथम उपदेश जो दिया इन्होंने किनको दिया, 5 ब्राह्मणों को दिया। तो उसका जो जिक्र मिलेगा तो दाना चुगते हुए हंस है, जो जिक्र मिलता है दाना चुगते हुए हंस है। और मार पर विजय भूमि स्पर्श मुद्रा भी मैंने जिक्र बताया था कि जब बोध गया में कह सकते हैं बोध गया में ये जब क्या कर रहे थे, जब ये तपस्या कर रहे थे तो उस दौर में इनको देखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं मार का जिक्र यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इन्होंने मार पर विजय प्राप्त की थी भूमि स्पर्श की मुद्रा में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इससे भी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम सिद्धांतों की बात करेंगे। परीक्षा में वैसे जितनी भी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं लगभग चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। परीक्षा में वैसे बहुत ज़्यादा ये सब नहीं आएगा, लेकिन कह सकते हैं कहानी के तौर पर आप इनको जब जिक्र करेंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि फैक्ट पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें उतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगी। इससे जरूरी है कि साथ में थ्योरी थोड़ी बहुत आप याद रखें, तो आपको चीज़ें आसानी से याद भी रहेंगी और परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आप कर भी लेंगे। तो इसको आप लोग करिए, इसके बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए कि आपको प्रश्न मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज का इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के दूसरे पार्ट को लेकर के आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की मान्यताओं के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में और बौद्ध संगीतियों के बारे में, और साथ साथ में हम बौद्ध साहित्य के बारे में चीज़ों को देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये इससे पहले का जो पार्ट है उसको आप देख लीजिए, उसी का दूसरा पार्ट है, तो इसको आप देख लीजिए। जो चीज़ें बोर्ड पर लिखी हुई उनको नोट कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनसे चीज़ें परीक्षाओं में पूछी भी जाएंगी। तो आइए देखते हैं, बात करेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं मान्यताओं की। तो कौन कौन सी शिक्षा थी और कौन कौन सी मान्यताएं थी, उनको हम थोड़ा सा चीज़ों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं मान्यताएं। तो मान्यताओं में जब हम देखते हैं शिक्षा एवं मान्यताओं में, तो हमें सबसे पहले शिक्षाओं की बात करते हैं तो उसमें 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। तो आखिर कौन कौन से आर्य सत्य हैं, उनको हम चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले 4 आर्य सत्यों की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले बताया गया दुख। दुख बताया गया, तो आखिर दुख है क्या? पीड़ा है, निराशा है एवं अनुभव है। अर्थात अगर जो आपको मान लीजिए कोई आपको दुख कई तरीके से हो सकता है आपको दुख, आपका शरीर दर्द कर रहा हो, इस वजह से आपको दुख हो रहा हो सकता है। आप कह सकते हैं कि
वियोग के कारण या इस तरीके की कोई सिचुएशन आई तब आपको दुख हो रहा हो, और आपको किसी चीज़ को लेकर के निराशा हो, इस वजह से आपको दुख हो रहा हो। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि दुख आपको अनुभवों के आधार पर भी दुख हो सकता है। आपके मन में कोई ऐसा अनुभव आ रहा है तो उसके जरिए भी आपको दुख हो सकता है। और दुख को लेकर के आखिर दुख होगा तो उसके पीछे कोई कारण भी दिया गया हो कि आखिर आपको पता होगा कि आखिर दुख हो क्यों रहा है, कारण क्यों, आखिर कारण क्या है। तो दुख का कारण था दुख समुदाय भी है, जिसमें आखिर किन वजहों से दुख होता है, जिसमें से तृष्णा मतलब इच्छा है, आपकी इच्छा रहती है उस पर आपको दुख होगा। मोह है, अहंकार है, घृणा है, जिनकी वजह से आपको दुख होता है। अर्थात दुख है तो दुख का कारण भी, किस वजह से दुख है। अगर जो कारण है तो दुख कारण है तो उससे मुक्ति के उपाय भी हैं। तो आखिर कौन कौन से उपाय हैं, तो दुख निरोध की बात की गई। तीसरा आर्य सत्य है जो है दुख निरोध, अर्थात दुख से मुक्ति संभव है, अर्थात दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। किस तरीके से पाई जा सकती है, तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख को दूर करने का मार्ग बताया गया कि आखिर जब आपका दुख है, जब आप दुख के कारणों को इन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, इनसे आप कह सकते हैं जो कारण बताए गए हैं, जब आप इन पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो आपको क्या होगा कि आप दुख पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अर्थात कि दुख है तो दुख का कारण भी कारण है तो उससे निजात भी पाई जा सकती है, निजात पाई जा सकती है तो निजात पाने के कारण क्या हैं, तो इनकी बातें कही गई हैं। तो दुख को दूर करने के मार्ग है, लेकिन मार्ग कौन कौन से, आप कैसे दुख को दूर कर सकते हैं, उसके लिए अष्टांगिक मार्ग हमें पता चलता है कि बौद्ध धर्म में बताया गया अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, तो उनमें हम देखेंगे तो सम्यक दृष्टि है, अपना कह सकते हैं कि दृष्टि का, सम्यक दृष्टि का मतलब यही है कि आप जो भी चीज़ें देखें तो आप पक्षधर होकर के, मतलब ये किसी का पक्ष लेकर के बायस होकर के बात ना करें। आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से पक्ष विपक्ष को ध्यान में रखते हुए आप लोग उस तरीके से सोचे। सम्यक संकल्प है, कोई संकल्प को लेकर के। सम्यक वाणी, आप अपनी जब आप बातों को बोलें तो कह सकते हैं कि इस बात का ध्यान रखें कि मतलब ऐसा कोई शब्द ना बोले जिससे किसी को बुरा लगे। सम्यक कर्मांत, अच्छे कर्म कीजिए। सम्यक अच्छा जीवन जिए। सम्यक स्मृति है, ऐसी बातें इसमें कही गई। सम्यक समाधि है, इन सब की बातें इसमें बताई गई हैं। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो इनमें जो बातें कही गई हैं, जो मैंने बताया है सम्यक अष्टांगिक मार्गों का, तो इनका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, इनका वर्णन हमें मिलता है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में। हमें ये देखने को मिलता है, इसमें अष्टांगिक मार्गों का जिक्र इसमें किया गया और ये बातें उसमें बताई गई हैं। कहाँ पर वर्णन मिलता है, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में। चूंकि जान रहे हैं कि धर्मचक्र प्रवर्तन क्या था, धर्म का चक्र का पहिया क्या घूमा। तो आखिर जब हम देखेंगे, हमें देखने को मिलेगा गौतम बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था तो क्या बोला गया, महाधर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया, अर्थात धर्म का पहिया जो है उसमें घूमता है। तो वही चीज बताई कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में इन सबका जिक्र में देखने को मिलता है। दुख है तो दुख को दूर करने के कारण भी बताए गए हैं। तो इन सबको आप समझिए, 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। अब इनमें भी बात आती है प्रतीत्य समुत्पाद। तो आखिर ये क्या चीज है, सब प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, तो प्रतीत्य प्लस समुत्पाद इससे मिलकर के बना है। तो किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर अन्य वस्तु का उत्पन्न होना, मतलब हम कोई चीज की वस्तु की प्राप्ति करें तो हमारा किसी अन्य वस्तु का उत्पन्न होना क्या कहलाता है। जब किसी वस्तु की प्राप्ति होगी तो उसको बोलेंगे प्रतीप्त, और उससे जब अन्य वस्तु का उत्पन्न होना, उससे कोई अन्य वस्तु जब बनती है तो उसको बोला जाता है समुत्पाद। तो प्रतीक समुत्पाद है, अर्थात इसमें बात की गई है, उद्देश्य इसका क्या है, दुख की उत्पत्ति को समझना। आखिर दुख की उत्पत्ति हो कैसे रही है, उसके पीछे कारणों को समझना ही क्या कहलाता है, प्रतीत समुत्पाद कहलाता है। अर्थात पहली बात तो आप याद रखिए, किसी वस्तु की प्राप्ति होना प्रतीप्त, और उसी प्राप्त, जब कोई चीज वस्तु प्राप्त होती है तो उससे अन्य वस्तु भी उत्पन्न होती है, उसको बोला गया समुत्पाद। इसका उद्देश्य दुख की उत्पत्ति को समझना। अर्थात जो मैंने बताया 4 आर्य सत्य हैं, तो दुख की उत्पत्ति, आखिर आपको दुख किस बात से पहुंच रहा है, आखिर उसके पीछे कारण क्या है, उनको समझना चाहिए। तो हो सकता है कि आप दुख के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें मैंने भी बताया है। कारण आपकी इच्छा हो सकती है। मान लीजिए आप किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा आपको ये चाहिए, मान लीजिए आप बहुत बड़े सपने देख रहे हैं या ऐसा कुछ देख रहे हैं, तो उसके कारण आपकी इच्छा है कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो इच्छा हो सकती है। मोह हो सकता है, किसी के प्रति मोह भाव है। अहंकार आपको है, इसको लेकर के होता नहीं, अहंकार आ जाना। और घृणा, आप किसी से घृणा करते हैं, मान लीजिए किसी को देख करके आपके इनके पास तो पता चला वो मर्सिडीज से चल रहे हैं, इसको लेकर के आपके अंदर घृणा की भावना आ रही है। इसको लेकर के जो घृणा भावना, ये सब चीज़ें क्या, इससे आपको दुख होगा। आप सोचते रहेंगे कि आखिर वो तो मर्सिडीज से चल रहा है, मेरे पास नहीं है, अच्छा उसके पास तो ये, मेरे पास नहीं है। आपके पास जितना उसमें संतुष्ट रहिए। तो उसी तरीके से बात की गई है कि आपकी इच्छा पे, आपकी जैसे मान लीजिए आज आपके पास
100 रुपये नहीं है तो आप 100 रुपये सोचेंगे मेरे पास 100 रुपये हो जाए तो आज ये हो जाता, किसी दिन 1000 होंगे तो 1000 में आपको कमी लगेगी, आपकी इच्छाएं बढ़ती रहेंगी, धीरे धीरे आपको 1 लाख रुपये भी कम लगेगा, 1 करोड़ भी आपको कम लगने लगेगा। अर्थात आपकी इच्छाएं जब नहीं मरेंगी तो आपको दुख होगा कि आप अच्छा मेरा जो ये काम था ये 2 करोड़ होता तो हो जाता। मान लीजिए आपको 2 करोड़ होता तो आप क्या करते, आपको मेरे पास 10 करोड़ होता तो हो जाता। तो कह सकते हैं आपकी इच्छाएं जो हैं वही आपके दुख का कारण है। इनमें ये बातें इसमें कही गई। तो आखिर जो प्रतीत समुत्पाद का उद्देश्य दुख की उत्पत्ति को समझना है। और हमें जो कहने का मतलब इसमें पुनर्जन्म को मानते हैं तो हाँ ठीक है, पुनर्जन्म की बात कही गई है तो आखिर, लेकिन इसमें बताया गया कि पुनर्जन्म का कारण है क्या, अविद्या है, अर्थात अज्ञानता ही पुनर्जन्म का कारण है। जब आपको ज्ञान नहीं होता तो पुनर्जन्म को ऐसे अन्य जगह आपको क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। ऐसी बातें इसमें कही गई कि पुनर्जन्म का कारण है क्या, अविद्या है। मान्यताओं की बात करेंगे कि आखिर बौद्ध धर्म कौन कौन सी मानता है, तो पुनर्जन्म में विश्वास मैंने बताया है। अनीश्वरवादी ईश्वर को नहीं मानते हैं। आखिर आगे चल करके देखने को मिलेगा, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, वेदों का खंडन करते हैं, वेदों को मान्यता नहीं है, अनात्म आत्मा को नहीं मानते हैं। ये बातें हो गई। अब हम बात करेंगे संघ का संगठन। क्योंकि मैंने बताया ना बौद्ध भिक्षु जो थे उनका एक अपना बौद्धों का संगठन था, संगठन में संघ था, उसमें कैसे उसका संगठन था, उसमें 2 शब्दों का जिक्र मिलता है, उनको आप समझिएगा। एक है प्रवज्या। प्रवज्या का मतलब है, मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी में या अपनी कॉलेज में किसी एडमिशन कराने जाते हैं तो एडमिशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसमें आप क्या करते हैं, फॉर्म वगैरह भरते हैं, आपके जो रूल रेगुलेशन होंगे उनको फॉलो वगैरह करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती, उसी तरीके से इसमें क्या कहा गया है, किसी व्यक्ति का बौद्ध भिक्षु बनने का जब वो निर्णय लेता है तो उसको निर्णय जब लेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा प्रवज्या। किसी व्यक्ति का बौद्ध भिक्षु बनने का निर्णय लिया, तो बौद्ध भिक्षु बनने का निर्णय लोगे तो आप सीधी बात है आपको कुछ वस्त्र वगैरह आपको बौद्ध भिक्षुओं के जैसे पहनने पड़ेंगे, आपको अपने सर के बाल हटवाने पड़ेंगे। तो इस तरीके के जो नियम है आपके कड़ी कह सकते हैं, आपको उसी तरीके का जीवन यापन करना होगा, उस तरीके से आप कह सकते हैं जो पारिवारिक जीवन से आपको मुक्ति पानी होगी, उन सब चीज़ों की बात कही गई है। तो जब कोई बौद्ध भिक्षु, कोई नॉर्मल सा व्यक्ति जो सामाजिक जीवन जी रहा है और उसको अगर जो बौद्ध भिक्षु बनना है तो उसको फिर त्रिशरण की शपथ लेनी पड़ती थी, बुद्धम धम्मम संघम, इस तरीके से तीनों की शपथ लेनी पड़ती थी, जिसको त्रिशरण बोला गया है, इसकी शपथ लेनी पड़ती थी। लेकिन ये प्रक्रिया है, आपके उसमें संघ में बनने के निर्णय लोगे तो आप उसमें अंदर जब एंट्री करोगे तो आपको चीज़ें ये सब आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। तो लेकिन ये लंबी तपस्या है, उसके जब आओगे तो उपसंपदा का जिक्र मिलेगा आगे चल करके। तो आप जब ये चीज़ें जो मैंने बताया कि आप जो उनके शिक्षा पद हैं, अर्थात जो उनके नियम रूल रेगुलेशन उनको जो आप फॉलो करोगे, उनको फॉलो करने के बाद में जब आप फॉलो करने के बाद में क्या होगा कि जब उनका अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो आपको संघ में जब प्रवेश करने की जब पूरी तरीके से आप प्रवेश कर लेंगे तो उसको बोला गया उपसंपदा। शिक्षा पदों का अनुपालन करते हुए संघ में जब प्रवेश करेंगे, जो रूल रेगुलेशन पहले बताए गए ना उनको आप पालन कीजिए, उसके बाद में उस नियम रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो प्रवज्या, उसके बाद में जब उसमें प्रवेश करेंगे तो उपसंपदा बोला गया। इसमें बताया गया कि निषेधात्मक भिक्षुओं के निषेधात्मक नियम बनाए गए, जिनको बोला गया भुक्ति मोक्ष। भिक्षुओं के निषेधात्मक नियमों को क्या बोला गया, भुक्ति मोक्ष बोला गया। इसको याद रखिएगा, भुक्ति मोक्ष क्या, भिक्षुओं के निषेधात्मक मतलब ये चीज़ें इनको नहीं करनी है, ये बातें इसमें बताइए। शाम के बाद खाना नहीं खाना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी तरीके से बताई गई हैं। तो इसके बाद में हम जब आएंगे तो हमें देखने को मिलता है बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियों की बात करेंगे तो मुख्य रूप से 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, उनको देख लीजिए, कौन अध्यक्षता किया है, किसके शासनकाल में हुई, इन सब की बात इसमें हम करते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC में, और स्थान राजगिरी में हुई, शासक था अजातशत्रु, अध्यक्षता महाकश्यप ने किया। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो 383 BC में इसकी अध्यक्षता मतलब ये हुआ क्या, वैशाली में, और शासक जो था कालाशोक, और अध्यक्षता साबकमीर। तृतीय बौद्ध संगीति 247 BC में, और स्थान था पाटलिपुत्र में, शासक था अशोक, और अध्यक्षता क्या, मंगलपुत्र तीस ने। इस तृतीय बौद्ध संगीति में भी देखेंगे तो बौद्ध धर्म के प्रचार को लेकर के अन्य अन्य जगहों पर लोगों को भेजा जाता है, जिसमें परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसको कहाँ भेजा गया। तो वैसे तो कई सारे लोग हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं बता रहा हूँ, प्रचारक हैं और क्षेत्र हैं, अलग अलग जगहों पर बौद्ध धर्म के प्रचार करने के उद्देश्य से लोग जाते हैं, जिनमें से मध्यम को हिमालय के क्षेत्र में भेजा जाता है, और महेंद्र और संघमित्रा को लंका में, महारक्षित को यवन क्षेत्र में, और मजंतिक को कश्मीर और गांधार में, रक्षित को बनवासी अर्थात उत्तरी कन्नड़ के क्षेत्रों में भेजा जाता है। इतने सारे लोगों को प्रचारक के क्षेत्रों में। तृतीय बौद्ध संगीति के बाद की बात है। इसमें जो हम देखेंगे तृतीय बौद्ध, द्वितीय में और थोड़ा सा देख लीजिए, फिर हम तृतीय पे आते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन भी हो गया था, महासंघी को थेरावादी में, अर्थात स्थविर में भी हम आगे चर्चा करेंगे।
तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? मंगलपुत्र तिस्स के नेतृत्व में, और यहाँ पे लोगों को बौद्ध प्रचारक थे क्षेत्रों में इनको भेजा गया, और इसमें अभिधम्म पिटक की रचना भी इसमें की गई थी। याद रखिएगा, एक वन लाइनर प्रश्न में कभी पूछ लिया जाए, अभिधम्म पिटक की इसमें रचना की गई थी। तो द्वितीय में बौद्ध धर्म का विभाजन पूछ लिया जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति में किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में, या काकवड़ भी बोलते हैं। और इसमें थेरावादी और महासांगिक में, स्थविर में इसमें हो गई। इसमें दरअसल आनंद को लेकर के मैंने बताया था ना कि उनको लेकर के डिस्प्यूट वगैरह होता है, उनसे कुछ बातें वगैरह कही जाती हैं। इसको लेकर के आगे क्या होता है? बौद्ध संघ का या बौद्ध धर्म का इसमें विभाजन हो जाता है, और यही महासांगिक और थेरावादी आगे हीनयान और महायान में डिवीजन होगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो 102 ईस्वी में हुई है। कहाँ हुई? कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में हुई है, और अध्यक्षता किया वसुमित्र ने। इसमें हीनयान और महायान में विभाजन हो जाता है। वैसे हीनयान महासांगिक था और महायान जो था वो थेरावादी अर्थात स्थविर थे। इसमें दोनों में आखिर अंतर क्या था? तो अंतरों की बात करेंगे हीनयान और महायान में। तो हीनयान निम्न मार्ग का कह सकते हैं कि निम्न मार्ग अपनाना चाहते थे, उत्कृष्ट मार्ग की बात कर रहे थे। ये बुद्ध को महापुरुष मानते थे और ये बुद्ध को देवता मानते थे। ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, महायान पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये रूढ़िवादी थे, ये महायान जो थे वो परिवर्तनवादी थे, अर्थात वक्त के साथ बदलते रहे ना, ये इनका मानना था। और हीनयान का मानना था रूढ़िवादी, जो कंजर्वेटिव टाइप के पुराने जमाने में जो चले आ रहे हैं, रीति रिवाज परंपराओं को मानने वाले क्या कहलाए? हीनयान कहलाते हैं। तो ये बातें इनको याद रखेगा। अब आते हैं थोड़ा साहित्य पे। अगर हम बात करेंगे साहित्य पे तो इसमें देखने को मिलता है त्रिपिटक। त्रिपिटक का जिक्र हमें सबसे पहले बुद्धिस्ट इंडिया नाम की पुस्तक में मिलता है, जो है रिच डेविड्स की पुस्तक है। कौन सी है? बुद्धिस्ट इंडिया में। ये पाली भाषा, इसमें बात कही गई पाली भाषा में, त्रिपिटक पाली भाषा में। इसमें त्रिपिटक में 3 आते हैं। सुत्त पिटक है, ये बुद्ध के संत एवं उपदेशों का इसमें संग्रह किया गया, बुद्ध के सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह। और इसमें 5 निकाय छोटे छोटे बताए गए हैं, 5 निकाय इसमें, जिसमें से दीघ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। अब अंगुत्तर निकाय, इसी में 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। अंगुत्तर निकाय अर्थात सुत्त पिटक के निकाय में अंगुत्तर निकाय का जिक्र मिलता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का जिक्र मिलेगा, तो कहा अंगुत्तर निकाय में। और ये इसी का ही कह सकते हैं निकाय हैं। इसी में जब सुत्त पिटक को आप डिवाइड करेंगे तो इसमें कई जैसे चैप्टर वाइज नहीं होते, उसी तरीके से ये भी है। विनय पिटक की बात करेंगे तो इसमें संघ के नियमों का संग्रह, जो मैंने बता रहा हूँ, संघ के नियम और संगठनों का जो है इसमें नियम वगैरह बताए गए हैं इसमें, कि संघ के नियमों का कौन कौन से नियम होंगे उनका जिक्र किया गया, कितने वर्ष में कौन होगा, कब। अब आगे चल करके पहले था कि कोई भी बौद्ध भिक्षु बन सकता है, लेकिन आगे चल करके नियम आ गया कि बौद्ध भिक्षु तभी बनेगा जब उसके माता पिता उसकी अनुमति दे देते हैं। और इसमें आगे चल करके और आया कि जब कोई अगर जो अविवाहित महिला इसमें एंट्री करना चाहेगी तो उसकी उम्र 20 वर्ष होनी चाहिए और विवाहिता की 13 वर्ष। इस तरीके से आगे आगे नियम वगैरह आते हैं। तो कह सकते हैं एक तरीके से बाल विवाह का भी इसमें समर्थन देखने को मिलेगा आगे। तो ये सब चीज़ें भी आगे इसमें मिलेंगी। और संघ के नियमों का संग्रह इसमें बताया गया है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का इसमें संग्रह बताया गया कि दार्शनिक विचार बुद्ध के कौन कौन से, उनका इसमें वर्णन देखने को मिलता है। तो ये थी बौद्ध धर्म से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे? मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश की चर्चा करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो वगैरह देखिए, इसको नोट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, परीक्षा में आपको इससे प्रश्न जरूर पूछ लेंगे। धन्यवाद, बहुत वीडियो देखिए और इससे सीरीज जो है इसको नोट जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों आप देखते रहिए, साथ साथ परीक्षा आएंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा।